सेफई में अखिलेश यादव से मिली अपर्णा यादव, यूपी में एसआईआर पर हाहाकार। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इटावा के सेफई में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव ने लद्दाख की युवा वकील शेरिंग यांगचुंग से विवाह किया। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों और हजारों मेहमानों की मौजूदगी रही। प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी अपनी बेटी के साथ नव दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस विवाह समारोह में राजनीतिक हलकों से भी बड़ी संख्या में नेताओं की उपस्थिति दर्ज की गई। इसने इस आयोजन को केवल एक पारिवारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए एक राजनीतिक संदेश देने का अवसर भी बना दिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव ने सबसे पहले अखिलेश यादव के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच दिखी मुस्कुराहट और सामान्य बातचीत ने लंबे समय बाद परिवार की एकजुट तस्वीर पेश की। अपर्णा यादव ने अपने देवर और देवरानी को शादी की बधाई दी। इसके बाद दोनों ने शिवपाल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव और परिवार के अन्य बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया। अपर्णा यादव वर्तमान में भाजपा की नेत्री हैं और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद वह और प्रतीक यादव सेफई परिवार के हर बड़े मौके पर मौजूद रहते हैं। अपर्णा ने 2017 में सपा से चुनाव लड़ा था और 2022 में भाजपा में शामिल हुई थी, लेकिन पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट आज भी बरकरार है। अपर्णा बिष्ट यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें साझा की। एक पोस्ट में उन्होंने आर्यन और आयुष्मती शेरिंग को शुभकामनाएं देते हुए इसे परिवार में आनंद, प्रेम और एकता का सुंदर अवसर बताया। इस विवाह समारोह में यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सेफई परिवार हर शुभ अवसर पर एकजुट खड़ा नजर आता है। वरमाला के बाद मंच पर खड़े आर्यन शेरिंग और उनके नीचे मौजूद यादव परिवार से सभी बड़े चेहरों की तस्वीरों ने इस संदेश को और पुख्ता किया है। तो यूपी में एसआईआर पर हाहाकार मचा हुआ है। एसआईआर ड्यूटी में लगे अब तक 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। आज बरेली में बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया था, उनकी मौत हो गई। इससे पहले लेखपाल और टीचर ने सुसाइड कर लिया था, जबकि एक शिक्षा मित्र की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। इधर नोएडा में महिला टीचर के इस्तीफा देने के बाद अब एक महिला शिक्षा मित्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में लिखा कि 20 सालों से मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से परिस्थितियां बेहद कठिन हो गई हैं। मुझे चुनाव अभियान के एसआईआर कार्य में बीएलओ बनाया गया है, जिससे मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। अधिकारी शिक्षकों पर दबाव बनाकर जबरन काम करवाने को मजबूर कर रहे हैं। फतेहपुर में लेखपाल का शव घर वालों ने 30 घंटे तक घर से उठने नहीं दिया। दरअसल बहन अमृता सिंह की मांग थी कि कानूनगो शिवराम पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके बाद आज सुबह बिंदकी थाने में पुलिस ने बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। लेखपाल एसआईआर ड्यूटी में लगे थे। उन्होंने शादी से एक दिन पहले सुसाइड किया था। बहन ने कानूनगो पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इधर प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा ने एसआईआर में लापरवाही करने वाले 40 बीएलओ का वेतन रोक दिया है। वहीं गोंडा में जहर खाकर जान देने वाले विपिन का शव घर पहुंच चुका है। तो बरेली में ड्यूटी के दौरान 47 वर्ष के टीचर सर्वेश कुमार गंगवार को हार्ट अटैक आया था, उनकी मौत हो गई है। टीचर की मौत की सूचना मिलते ही अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार का कहना है कि अधिकारी गाली देते हैं, काम करना मुश्किल हो गया है। सरकार को 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए। लोग रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर भी अधिकारी हमें गालियां देते हैं। 1 महीने का समय बहुत कम दिया गया है। प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा ने एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले 40 बीएलओ का वेतन रोक दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा लापरवाही मिली तो मुकदमा दर्ज कर बर्खास्तगी की संस्तुति भी भेजी जाएगी।
प्रयागराज में एसआईआर के लिए 4,713 बूथों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं। कई बीएलओ ने शादी या बीमारी का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया है। शिकायतें बढ़ने पर सभी विधानसभा क्षेत्रों की जांच हुई। सबसे ज्यादा लापरवाह बीएलओ शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी और शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्रों में मिले हैं। इसके अतिरिक्त मेजा, करछना, सोराव, प्रतापपुर, फूलपुर और हंडिया में भी कई बीएलओ ने लगातार कॉल नहीं उठाई है। कोरांव विधानसभा में सबसे कम केवल 2 लापरवाह बीएलओ पाए गए हैं। यूपी के गोंडा में मतदाता पुण्य छिड़कार एसआईआर में लगे टीचर बीएलओ ने जहर खाकर जान दे दी। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जहर खाने के बाद विपिन यादव को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। फिर वहां से लखनऊ के केजीएमयू रेफर किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। तो वही मलिहाबाद के प्राथमिक विद्यालय सरावां के शिक्षा मित्र ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। उन्होंने शुक्रवार शाम को इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। मृतक शिक्षा मित्र की पहचान सरावां के विजय कुमार वर्मा के रूप में हुई। इस समय वह बीएलओ के तौर पर काम कर रहे थे। तो यूपी के फतेहपुर में शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने सुसाइड कर लिया है। 26 नवंबर को बारात जानी थी। 24 नवंबर को ही घर में शादी की रस्में, हल्दी, मेहंदी शुरू हो चुकी थी। इसके चलते लेखपाल सुधीर कुमार कोरी सोमवार को ड्यूटी पर नहीं गए थे। बता दें कि एसआईआर को लेकर यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा में टीचर के इस्तीफे के बाद प्रदेश के सभी 1.62 लाख बीएलओ को एक खुला लेटर लिखा था। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।